नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से माहौल बदल चुका है और लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी सर्वे ने खलबली मचा दी है और 543 सीटों के लिए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग के बाद जो माहौल बदला है उसके बाद किस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और कौन पार्टी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, इसको लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो अपने अपने जीत के दावे यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात की जाए 5 चरणों के बाद करीब 429 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और बहुमत के आंकड़े को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बहुमत के आंकड़े के करीब कौन दिखाई दे रहा है 2024 को लेकर जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं, वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको लेकर नए और लेटेस्ट आंकड़े यहां पर काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब दावे किए जा रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है, करीब 300 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जबकि एनडीए यहां पर 400 सीटों का दावा कर रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसको लेकर नए और लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो 543 सीटों को लेकर बात की जाए तो 272 पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो पूर्ण बहुमत सरकार 2024 में किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में जिस कार से खलबली देखने को मिली है और यहां पर राजनीतिक गलियारों में अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आया है। उद्धव ठाकरे अलग चुनावी मैदान में रहे और यहां पर बात की जाए तो शरद पवार यहां पर अब इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में रहे, जबकि अगर बात की जाए एनडीए में शिंदे गुट और अजीत गुट यहां पर मिलकर चुनाव लड़े हैं। लेकिन जो अंदरूनी सर्वे है, जो आंकड़े हैं, इंडिया गठबंधन को करीब 27 लोकसभा सीटें जबकि एनडीए को 20 और अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। जो लोकसभा चुनाव की 48 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही तमिलनाडु को 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन का 32 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि एनडीए को 2 लोकसभा सीट और अन्य के पक्ष में 5 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वही बिहार में भी काफी हलचल रही। बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं, इंडिया गठबंधन करीब 16 सीटें, जबकि एनडीए को 24 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। यानी बिहार में भी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। उसके बाद बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां एनडीए को 45 से 60 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 16 से 20 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी या अपना दल और यहां पर अन्य पार्टियों के गठबंधन से एनडीए गठबंधन बना है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन करीब 6 सीटें, जबकि एनडीए 16 सीटें और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को करीब 20 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। वहीं अगर बात की कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में भी कर्नाटक में यहां पर कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिले हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बना ली है और उसका वादा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है। करीब कांग्रेस को यहां पर 12 से 18 सीटों का अनुमान यहां कर्नाटक में दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए 10 से 15 सीटें यहां पर एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े लेटेस्ट सामने आ रहे हैं। वही अगर बात की गुजरात की तो 26 लोकसभा सीटें आती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, जबकि एनडीए का 23 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन को 5 से 10 लोकसभा सीटें राजस्थान में मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को यहां पर 15 से 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी राजस्थान में भी कई सीटों पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिली है। यहां पर मध्य प्रदेश की 29 में से 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए का 20 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जो लेटेस्ट 543 सीटों पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें, एनडीए को 2 लोकसभा सीटें और अन्य के पक्ष में यानी बीआरएस पार्टी को 3 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। वही उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, एनडीए को 7 सीटें, जबकि यहां पर बीजू जनता दल को करीब 12 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। वही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 4 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के चुनावी प्रचार से सीधे तौर पर फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
जबकि अगर बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए का 6 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को करीब 12 लोकसभा सीटें, एनडीए को 0 सीट है और हरि के पक्ष में यानी शुरमन अकाली दल के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 में से इंडिया गठबंधन को करीब 6 सीटें, एनडीए को 6 सीटें, 13 सीटों पर यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये सीटें जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर फायदा आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिल रहा है, यानी 6 से ज्यादा यानी करीब 12 सीट तक एनडीए का पलड़ा आंध्र प्रदेश में पहुंच सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन की यहाँ सीटें कम होती नजर आई हैं, यानी सीधे तौर पर अब यहाँ पर एनडीए बेसिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि असम की 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 5 सीट पर भारी नजर आया है, जबकि एनडीए का 8 सीट और एनडीए के पक्ष में 1 लोकसभा सीट पर यहां पर जीत का अनुमान सामने आया है। झारखंड की 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 5 सीट पर, एनडीए 8 सीट और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां दिखाई दिया है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एनडीए को 8 लोकसभा सीटें, एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दिया है। जबकि उत्तराखंड की 5 में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, एनडीए 4 सीटों पर कमल खिलाता नजर आया है, जबकि अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दी है। जबकि मणिपुर, गोवा की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट, 3 सीटों पर एनडीए और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट और एनडीए को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाती नजर आ रही है, जो जम्मू और कश्मीर की 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि पूर्वोत्तर अन्य राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाती नजर आई है। तो इस तरह से यहाँ पर 543 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आया है, जो एक तरफा लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक देखने को मिला है और यहाँ पर 5वें, 6वें, 7वें फेज को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, उसमें 251 से लेकर 290 सीटों के आसपास एनडीए पहुंच सकता है, जबकि 247 से लेकर 280 सीटों के आसपास यहाँ इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है, जबकि 44 सीटों से लेकर करीब 60 सीट तक अन्य का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी, यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर जो है नवीन पटनायक जी की पार्टी, और वो पार्टी किसको सपोर्ट करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर किसी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा 272 वो नहीं मिलता है, तो फिर ये जो पार्टियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो किस तरफ जाएंगी ये कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीत सकता है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। क्या एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।